देखें, अगला हम शुरू करते हैं। मानव पोषण में मुखाग्र हो गया। ग्रास नली। ग्रास नली में देखिए, जब मुखाग्र से भोजन आगे बढ़ता है तो ग्रास नली में क्रॉस करता है, तो ग्रास नली में विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं जो कोशिकाएं जो स्रावित करती हैं, जिससे वह ग्रास नली में क्रॉस करते हुए आगे पहुंचता है। आता है तीसरा अग्नाशय। अग्नाशय में विभिन्न प्रकार के अम्ल तैयार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज, पेप्सिन, एंजाइम आदि अम्ल मिले होते हैं जो अग्नाशय में पहुंचते हैं। अग्नाशय ये आपका 4th नंबर पर, 3rd नंबर पर अमाशय होना चाहिए था। अमाशय के देखते हैं। अमाशय एक बड़ी थैली है। इस थैली में मुखाग्र और ग्रास नली से होते हुए जब भोजन पहुंचता है तो उसमें संचित होता है। और हम ये कह सकते हैं कि हमने थ्रेशर का नाम सुना है। यह अमाशय जो है थ्रेशर की भांति कार्य करता है। मतलब इसमें अग्नाशय में यकृत आ जाता है, अर्थात पित्ताशय आता है। यकृत जिसे पित्ताशय कहते हैं। इनमें क्षुद्रांत होते हैं जो मुखाग्र से आए हुए विभिन्न प्रकार के विषैले भी पदार्थ आते हैं, विशिष्ट भी आते हैं, अविषैले भी आते हैं। क्षारीय यानी कह सकते हैं क्षारीय और एसिड, अम्लीय और क्षारीय दोनों आते हैं, जिसमें विषाणु रहित होते हैं। और उन्हें शुद्ध करने के लिए ग्रास अग्नाशय से जो पित्त रस आता है, अर्थात जिसे हम यकृत कहते हैं, उसमें एसिड की मात्रा जाते होती है, वह अग्नाशय थोड़ा सा अम्ल अमाशय में भी स्रावित करता है। और स्रावित करने के बाद मुखाग्र और ग्रास से आए हुए भोज्य पदार्थों के साथ वायरस समाप्त होते हैं और शुद्ध भोजन हमारा पचने के लिए रेडी होता है। अमाशय क्या करता है कि उसको थ्रेशर के बाद सारे अम्लों को मिला देता है और मिलाकर अमरी बना देता है, और इससे अगले स्टेप पर भोजन हमारा पहुंचता है। अब यह जो है अमाशय, अमाशय में ही स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज, एंजाइम, वसाम, इमिलीकरण आदि तत्व अमाशय में ही स्रावित होकर तैयार होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है छोटी आंत या बड़ी आंत, अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्षुद्रांत या अवशोषण जिसे कहते हैं, अवशोषण। छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें भोजन हमारा जाते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसमें चूसकांक लगे होते हैं। चूसकांक यानी छोटी छोटे पुटिकाएं, कोशिकाएं होती हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ से पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करती हैं, जिसे हम अवशोषण करते हैं। यह अवशोषण हेडिंग है, अर्थात छोटी आंत या बड़ी आंत का पाचन, अर्थात क्षुद्रांत या हम कह सकते हैं अवशोषण। तो इसमें जो है हमारे भोज्य पदार्थ अवशोषित होते हैं, पौष्टिक तत्व को यहीं पर अवशोषित कर दिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को आदेश देकर आगे की तरफ निष्कासित किया जाता है, आगे की तरफ भेजा जाता है। तो वह पदार्थ जो अपशिष्ट, अपशिष्ट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो हानिकारक, दूषित, रहित होते हैं उसे अपशिष्ट कहते हैं। जैसे घर के कूड़े कचड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं, फैक्ट्री से निकले हुए मल, फैक्ट्री से निकले हुए कूड़े कचरे, गंदे जल अपशिष्ट होते हैं। तो उसी तरह से ये छोटी बड़ी आंत का पाचन क्षुद्रांत पाचन है, अवशोषण है। और यहाँ से जब क्रॉस करके वो अम्ल को अवशोषित कर लिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत से फिर छोटी में, छोटी आंत से बड़ी में, बड़ी आंत से छोटी में होते हुए क्रॉस आगे की तरफ भेजा जाता है। उत्सर्जन, भोजन को पचने में हमारा लगभग 8 हावर्स का समय लगता है, और यह कॉलम मुखाग्र से लेकर 7वें पॉइंट तक जाने में भोजन को
8 आवर्स यानी 8 घंटे लगते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो ऐसे में हम अपने अम्ल को 6 घंटे तक पहुंचाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक 7वें घंटे में क्रॉस करते हैं। तो उत्सर्जन या स्वांगीकरण हम किसे कहते हैं, आइए इसके विषय में हम समझते हैं।